आज के हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है आयोडोमेट्रिक एनालिसिस यानी आयोडीन के हवाले से टाइट्रेशन है। अच्छा, इस प्रैक्टिकल में ना बेसिकली सबसे पहली चीज आपको क्लियर करता जाऊं तो मैं आपको एक पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट समझाऊंगा। इस प्रैक्टिकल से रेलेवेंट तकरीबन 7 प्रैक्टिकल और हैं जो आयोडीन से रेलेवेंट है, और उनमें जो मैं ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा उसका फर्स्ट इनिशियल पार्ट जो है वो सेम है, सिर्फ एंड वाला कैलकुलेशन का एक छोटा सा पोर्शन है जो डिफरेंट है। ओके, तो जो बाकी वीडियोस अपलोड होंगी उनके लिए आपको इस प्रैक्टिकल को देखना जरूरी होगा। लेट्स सी, हम आज का प्रैक्टिकल देखते हैं। अच्छा, इस प्रैक्टिकल के अंदर जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ इसकी हेडिंग ये है, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ iodine, calculate the volume of this solution required to prepare 250 ml of 0.025 iodine। बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वाला प्रैक्टिकल हमारी कॉपी में नहीं लिखा हुआ, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम, आप यहां से देखें और अपनी कॉपी पे लिख लें। देखें बेटा, जितनी भी प्रैक्टिकल की पब्लिकेशन की कॉपियां हैं उनकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, और बोर्ड के अंदर एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछता है ना वो भी डिफरेंट हो सकता है, बट मेथडोलॉजी इज सेम, सबका मेथड सेम है। मेथड क्यों सेम है? क्योंकि सारे प्रैक्टिकल एक ही तरीके से होते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड से नहीं होते। अब एक तरीके के लिए क्या है, मिसाल के तौर पे ये जो प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूं ये आपके यहाँ 10 या 8-9 प्रैक्टिकल हो सकते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट से, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप ये सारे प्रैक्टिकल समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इस प्रैक्टिकल में ये है कि स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ओके, आयोडीन की स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन करें और वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो आपकी बुक में वॉल्यूम मालूम करने का प्रैक्टिकल डिफरेंट तरीके से हो सकता है, उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, लेकिन किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे मालूम किया जाता है तो ये आपने इस वीडियो में समझना है। इस तरह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैस कैसे मालूम किया जाता है, परसेंटेज में कैसे मालूम की जाती है, इंप्योरिटी कैसे मालूम की जाती है, ग्राम्स कैसे मालूम किए जाते हैं, मैस कैसे मालूम किया जाता है। ये तमाम के लिए कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड समझने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट का डिफरेंट होना इतना मैटर नहीं करता। तो इस प्रैक्टिकल में वो हमें हुक्म दे रहा है, कहता देखो भाई वॉल्यूम बना के दिखाओ एक ऐसा सॉल्यूशन का जो 250 ml हो, उसकी मोलैरिटी इतनी हो। सबसे पहले तो प्रिंसिपल है बेटा, इट इज अ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, इन विच आयोडीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी टाइट्रेट अगेंस्ट द सोडियम थायोसल्फेट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इंडिकेटर इसमें एक स्टार्च का सॉल्यूशन लिया जाता है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, एंड पॉइंट डार्क ब्लू कलर आएगा। केमिकल इक्वेशन क्या है, ये आसान सी है, हमारे पास आयोडीन है, सोडियम थायोसल्फेट है जो कि वाटर के साथ इन दोनों का रिएक्शन करते हैं, तो ये हमारे पास रिएक्शन बन जाता है। प्रोसीजर ये सारा क्या लिखा हुआ है 5 लाइनों में, ये जो सारा मैंने शॉर्टकट में लिखा है मैं आपको ये करके बताता हूं। सबसे पहले आपने तमाम इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो आपने वॉश कर लेने हैं डिस्टल वाटर से। तो प्रोसीजर है, वॉश द ऑल ऑपरेटर्स विद डिस्टल वाटर, कर लिए। फिल द ब्यूरिट अप टू 0 मार्क, ठीक है, विद द आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमने ये मेरे पास आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक स्टैंड है जिसमें ब्यूरिट मेरे पास फिक्स की हुई है, इसमें मैंने आयोडीन का सॉल्यूशन डाल लेना है, और वो कहां तक डालना है, मार्क पॉइंट 00 तक। चलें जी, मैं वो डाल लेता हूं, ये मैंने इसके अंदर डाल लिया। अच्छा नेक्स्ट, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यहां से हमारे पास, यानी ये पहला पॉइंट, वॉश द ऑल ऑपरेटर्स विद द डिस्टल वाटर हो गया। फिर क्या किया, फिल किया ब्यूरिट को विद द आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन को आपने ब्यूरिट में फिल किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, टेक 10 ml, या आपके सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सोडियम थायोसल्फेट लेना है इन अ कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपट, ये पिपट की मदद से मैंने इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम थायोसल्फेट ले लिया है। मेरे पास सोडियम थायोसल्फेट ये मौजूद है जो कि पाउडर के फॉर्म में, मैंने इसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ था, और ये जो सोडियम थायोसल्फेट आप जो वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसमें सॉल्यूशन 10 ml ले लिया है इस पिपट की मदद से। नेक्स्ट, एड 1 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन एज अ इंडिकेटर। आपके सामने वीडियो में आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास स्टार्च का सॉल्यूशन है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। मैं इसमें से 1 ml जो है ना इसके अंदर डाल देता हूं,
और जो इसके अंदर 1 ml, अच्छा वो अब 1 ml जो मैं इसके अंदर डालूंगा, वो डालने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट कहता है एज इंडिकेटेड नो रन द सॉल्यूशन फ्रॉम अ ब्यूरिट ड्रॉप वाइज इनटू कोनिकल फ्लास्क विद द कांस्टेंट शेकिंग ऑफ द फ्लास्क। मैं इस ब्यूरिट की मदद से इसमें आयोडीन के ड्रॉप थोड़े थोड़े डालता जाऊंगा तब तक जब तक ये डार्क ब्लू कलर ना आ जाए। फिर अब वो क्या कहता है, डार्क ब्लू कलर इज ऑब्टेन, कहता है हमारे पास कि ओवरऑल हमने क्या किया, अपरेटस को वॉश किया और ब्यूरिट के अंदर आयोडीन को डाला। थर्ड पॉइंट, हमने इसके अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब जो ml जो है सोडियम थायोसल्फेट लिया, इसमें स्टार्च डाला 1 ml। अब मैं इसके अंदर आयोडीन डालता हूं। अब आयोडीन को मैं डाल रहा हूं, ये मैंने इधर ब्यूरिट रखी हुई है, इसमें जैसे ही मैं आयोडीन को डालता जाता हूं तो आखिरकार वो जो है मेरे पास डार्क ब्लू कलर, ये देखें डार्क ब्लू कलर आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, तो ये डार्क ब्लू कलर है। मैं अगर इसको हिलाऊं तो आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है। ये देखें, ये देखें डार्क ब्लू कलर, ये मेरे पास डार्क ब्लू कलर आ गया। अच्छा नेक्स्ट, तो अब डार्क ब्लू कलर आने के बाद इस ऑब्टेन नोट द रीडिंग एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम। इसी काम को मैं 3 दफा करूंगा। अब मेरे पास जो इस वीडियो का फार्मूला है कैलकुलेशन, m1 v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2 v2 ओवर n2। ओके, मेरे लिए ये आयोडीन के लिए है और ये मेरे पास है सोडियम थायोसल्फेट जिसका फार्मूला है Na2S2O3 आगे साथ 5H2O। मेरे पास मोलैरिटी मुझे M1 चाहिए, क्योंकि अगर उसी की होगी तो मैं इसमें आयोडीन का ये सॉल्यूशन बना पाऊंगा, वो नहीं है, मालूम करनी है। वॉल्यूम कितना है आयोडीन का, तो आयोडीन का वॉल्यूम मैंने सबसे पहले कितना लिया था, मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो आयोडीन का सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर डाला है, तो आप कहें 0 से लेके 10 तक डाला तो एक दफा प्रैक्टिकल हो गया, 10 से 20 तक डाला दूसरा हो गया, 20 से 30 डाला तो तीसरा हो गया, तो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आया 10। तो मैंने जो आयोडीन का सॉल्यूशन जो इस्तेमाल किया वो 10 है। आयोडीन के शुरू में मोल कितने हैं, 1 है, इज इक्वल टू M2 0.1 मैं खुद ले रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर कहीं पे भी सोडियम थायोसल्फेट की मोलैरिटी नहीं लिखी हुई। मल्टीप्लाई वॉल्यूम मैंने उसका 10 लिया था, N2 सोडियम थायोसल्फेट के शुरू में 2 लिखा हुआ है तो 2 आ गया। M1 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कटने के बाद 0.05 मोलैरिटी आई हमारे पास आयोडीन की, ये हमारे पास आ गया। अभी प्रैक्टिकल का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मैं आप लोगों को वो करवाने जा रहा हूं। ये समझने वाली बातें हैं। क्या वो कह रहा है कि देखें कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन बना के दिखाएं, हमें हुक्म दे रहा है, हमें रिक्वायर्ड है। इधर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड, उसके सामने क्या लिखेंगे, गिवन। मैंने स्पेस कम होने की वजह से ये G और R लिख दिया, आपने लिखना है गिवन कंसंट्रेशन और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, ये स्टेटमेंट में लिखना है। हमें रिक्वायर्ड कितना है, वो कहता है प्रिपेयर करो, हमें कह रहा है बनाओ कितना 250 ml, तो हम पहले फार्मूला लगाएंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, तो वो कह रहा है 250 ml वॉल्यूम, ये देखिए 250 ml का वॉल्यूम, और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 0.025 मोलैरिटी होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये मोलैरिटी जो मैंने अभी मालूम की है वो है हमारे पास 0.05 और वॉल्यूम कितना है नहीं पता, इसको डिवाइड कर दें, V1 0.025 मल्टीप्लाई 250 ml और डिवाइडेड बाय 0.05, तो आंसर आ गया हमारे पास V125 ml। अगर मैं आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी क्लोज करके भी दिखाऊं, ये वाला जो कैलकुलेशन वाला, तो आप देख सकते हैं कि ये देखें हमारे पास कैलकुलेशन में गिवन में हमारे पास इस प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट में मौजूद है 250 ml वॉल्यूम और 0.025 मोलैरिटी, वो मैंने रिक्वायर्ड में लिख दिया है हमारे पास, क्योंकि वो बनाना है।
गिवन क्या है, वो हमें अभी मोलैरिटी मालूम की है 0.05 लिख दी, वॉल्यूम मालूम करना है, दूसरी तरफ डिवाइड होकर 125 ml। अगर आप लोग इसका रिजल्ट देखें, अगर आप लोग इसका रिजल्ट देखें जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो जस्ट आप ये देखें कि उस रिजल्ट में 125 आप बताएंगे 125 ml आपको चाहिए ताकि आपका इतना बन सके। यानी अगर आप ऐसे लिख दें कि 125 ml रिक्वायर्ड टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, तो तब भी आपका रिजल्ट ठीक है। लेकिन एक और तरीका भी है, वो क्या है, उस तरीके के अंदर ये है, मेजर आउट ऑफ 125 ml ऑफ 0.05 मोलैरिटी आयोडीन, इतनी मोलैरिटी का जो अभी वॉल्यूम हमने 125 लिया है, इतना सॉल्यूशन लेके उसको ट्रांसफर कर दें 250 मेजरिंग फ्लास्क। अब मेजरिंग फ्लास्क देखें, हमारे पास इस तरीके की मेजरिंग फ्लास्क होती है, ये देखें, ये मैं इसको ओपन किया, ये है मेजरिंग फ्लास्क। इसके अंदर आपने 125 ml का आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देना है, और वो ये मेजरिंग फ्लास्क होनी चाहिए 250 वाली, ठीक है, क्योंकि एक तो होती है हमारे पास 100 की, फिर 250, क्योंकि सॉल्यूशन 125 ml है तो 250 वाली लेंगे। उसमें डालने के बाद पानी डाल देना है, और तब तक जब तक ये मार्क पॉइंट ये आपको नजर आ रहा है यहां तक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को मैक्सिमम जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से प्रैक्टिकल से रेलेवेंट है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम सिर्फ इसको अपलोड करना था, जो कि मैंने आप लोगों की आसानी के लिए किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसके बाद इंशाल्लाह इसका बाकी जो रेलेवेंट वीडियो हैं वो अपलोड की जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।